आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5। ये मैं क्या बोल लूंगा तो नहीं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना उनकी, और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे। किसी की बहू भाज रही, किसी की छोरी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। आड़े बैठे रहे, मैं जानू सर। अरे इपे बेर तो रहे आज तक इसी बेरा भोजते है, बोला हमने मिला लो। मैं बोला तमने कौन मिलाओ भाई, आपको भी बताया यहाँ। आज नू कहे पर बेटा बोलने बिना नहीं रहता भाई। क्यों कि मैं लेके खा रखा है, क्यों ना बोलूं मैं। जेपी दलाल ने, कृषि मंत्री ने जो किसानों के ऊपर जो अपने वक्तव्य दिए, हम हमारी खाप की तरफ से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। या तो उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात पे, जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो आपने पहले भी देखा था कि अभी दादरी शहर में क्या पूरे गांव गुआंढ में कहीं पे भी इनका मतलब इनको एंट्री नहीं थी, तो कोई भी सब डिसीजन हो सकता है। नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है। किसान आंदोलन आप सभी लोगों को याद होगा। किसान आंदोलन के दौरान में हर वर्ग का किसान जो था वो सड़कों पर बैठा था। कहीं दिल्ली के बॉर्डर्स को घेर के बैठे हुए थे, तो कहीं जो टोल थे उनके ऊपर किसानों के द्वारा अपना डेरा जमाया गया था। बाकायदा जो 3 कृषि कानून थे उनको रद्द करवाने की किसानों के द्वारा मांगे उठाई गई थी। अब एक बार फिर से मैं आज इस मुद्दे को क्यों बात कर रहा हूँ, उसका कारण है क्योंकि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। अब उस बयान को किस तरीके से जो तमाम किसान हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं, उसी का ही जायज़ा लेने के लिए आज हम फोगाट खाप में यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी हम बाबा शामीदाल धाम के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं और एक फोगाट खाप की यहाँ पर बैठक की गई है, जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जो बातचीत जेपी दलाल के द्वारा, जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा जो की गई है, उसी के ऊपर चर्चा की गई है। मैं आप लोगों को बता दूं, कल भिवानी के गिगनाऊ गांव में एक बागवानी मेला आयोजित किया गया था, जहां से जेपी दलाल के द्वारा बड़े ही अपशब्द कहूँगा मैं उनको कि वो अपशब्द थे। किसी के बारे में भी इस तरह की जो बातें करना शायद गलत होगा। आप लोगों को वो हम जो वीडियो भी आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में भी देखा होगा और दोबारा भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार के शब्द उनके द्वारा बोले। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5। ये मैं क्या बोल लूंगा तो नहीं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना उनकी, और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे। किसी की बहू भाज रही, किसी की छोरी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। तो आज उसी के बारे में जानने के लिए अब फोगाट खाप में हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ में आप यहाँ देख सकते हैं तमाम फोगाट खाप के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। खुद प्रधान बलवंत फोगाट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सेक्रेटरी यहाँ सुरेश फोगाट जी मौजूद हैं। और आप तमाम एक बार मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि तमाम जितने भी चेहरे यहाँ पर बैठे हैं उन सबको एक बार दिखा दें, क्योंकि अभी यहाँ पर एक बैठक जो है वो आयोजित की गई है और उस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ बातचीत की गई, क्या विचार विमर्श किया गया है, इसी को लेकर के अब हम यहाँ पर बैठे हैं। और चलिए बलवंत जी से हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अब उनका कहना है, क्योंकि किसान आंदोलन काफ़ी बड़ा आंदोलन रहा था, किसानों की जीत भी हुई थी। तो बलवंत जी, क्या कुछ अब फैसला लिया गया है, क्या कुछ आप पहले तो जानना चाहूँगा कि जो कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा जो एक बात कही गई है कि जो धरनों पर जो उस दौरान में बैठे थे उनकी घरों में नहीं चलती है, उनके द्वारा बड़े ही अब सब टाइप के कहेंगे, किसी की लड़की को भागने की बात कही गई, किसी की घरवाली के भागने की बात, जो इस तरह की जो बातें कही गई, तो क्या कहेंगे आप अब इस तरह के जो बयानबाजी किस वजह से हो रही हैं? देखो ढाका साहब, सबसे पहले तो मैं सर्व जातीय खाप फोगाट 19 की तरफ से एक जो दलाल जेपी दलाल ने, कृषि मंत्री ने जो किसानों के ऊपर जो अपने वक्तव्य दिए हैं, हम हमारी खाप की तरफ से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। क्योंकि उन्होंने जो भाषा बोल ली है वो एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी के पद पे बैठने वाले आदमी की भाषा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक कृषि मंत्री होते हुए स्टेट का और ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, तो सर्व जातीय खाप फोगाट 19 कड़े शब्दों में इनकी निंदा करती है। और हम तो ये कहते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर 36 बिरादरी
कि भाइयों ने उस आंदोलन का सहयोग कराया और तीनों काले कानूनों को रद्द करवाया। बाकायदा जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी काले कानूनों को रद्द किया। तो देश से सारे किसानों ने लड़ाई लड़ी और इस जेजेपी बीजेपी के तमाम लीडरों का आप देखते थे बहिष्कार किया गया था और भाई यहाँ पे काले झंडे भी दिखाया करते। तो हम तो यही कहते हैं कि जो है मर्यादित भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया है उसकी भाषा को उन्होंने तुरंत मतलब किसान भाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो जो आज की बैठक बुलाई है इसके बारे में अभी तो हम खाप के पदाधिकारियों की बैठक है, हमने सलाह मशवरा किया है। नहीं तो जल्द से जल्द हम पूरी 19 की हमारी मीटिंग बुलाएंगे और उसमें क्या डिसीजन हो सकता है उस पर सारे भाइयों की राय शुमारी करने के बाद जो भी डिसीजन होगा। आपने देखा है खापों ने हमेशा अपना इस आंदोलन में समर्थन दिया था और हर एक तो इसमें तो खापों को भी साथ में लपेट लिया गया क्योंकि खापों के पदाधिकारी भी इसमें बैठे हुए थे। तो वो भी क्योंकि उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि किसान आंदोलन में जो लोग धरनों पर बैठे थे तो उनमें तो आप लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल, ये तो देखो उन्होंने पूरे किसान बिरादरी के ऊपर ही कहा गया और खाप भी सारे किसान बिरादरी से ही संबंधित हैं। सभी हमारे किसान भाई खेती का पेशा है अभी सबका। तो जो उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है इसकी हम निंदा करते हैं और जल्द से जल्द हम हमारी मीटिंग बुला के या तो उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात पे, जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो आपने पहले भी देखा था कि अभी दादरी शहर में क्या पूरे गांव घुमांड में कहीं पे भी इनका मतलब इनको एंट्री नहीं थी। तो कोई भी सख्त डिसीजन हो सकता है इनके ऊपर। तो इसलिए हम इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जिस भाषा का आप इतने जिम्मेवार पद पे होते हुए आपने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसमें सुधार करके सभी किसान भाइयों से माफ़ी मांगो जल्द से जल्द। नहीं तो फिर खाप कोई डिसीजन बिल्कुल लेगी। लगभग कितना समय आप उनको देना चाहेंगे इसके लिए भी कि अगर वो माफ़ी मांगने के लिए आ गए हैं या फिर अगर वो नहीं आते हैं तो कितना टाइम आप लेकर के चलेंगे? उसके बाद जो बड़ा फैसला है वो कहीं किया जाएगा? देखो ये बात हम अभी खाप के पदाधिकारी बैठे हैं, इनसे बात करेंगे अभी और बात करके हम अगला समय की बताएंगे। लेकिन जल्द से जल्द हम ये कहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी भाषा से जो बात बोलनी है किसानों के, हमारे सम्मानित किसानों के ऊपर है उसको मतलब एक सुधारीकरण उसके अंदर करना चाहिए। हम फिर भी यही कहते हैं कि भाई अपने जिस मर्यादित पद के ऊपर आप बैठे हो उस पद का सदुपयोग करो, उस पे ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत करो। चुनाव भी नज़दीक हैं तो उससे पहले इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल करना क्या दिखाता है? कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि बस हम ही हैं बाकी कोई कुछ नहीं है? ये तो आपने पूरा इतने 4 साल के करीब हो गए इस सरकार ने, सेंटर में भी स्टेट में भी आपने देखा है जितने भी मतलब कर्मचारी देख लो, आप व्यापारी देख लो, सफाई कर्मी देख लो, जितने भी आशा वर्कर देख लो, कोई भी ऐसा महकमा नहीं है, रोडवेज वाले देख लो, किसान भाई देख लो, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। जो भी चीज़ें होती हैं मतलब वो एक अपनी जो डंडे के जोर के ऊपर, जैसे वो सीएम साहब के पास उस टाइम ये जेपी दलाल भी बैठा था तो उस टाइम वे ऐसी एक सीएम साहब भी ये बात बोल रहे थे कि इनको लठ मारो, ये कार्यकर्ता आ जाओ, नेता बन जाओगे, उस टाइम ये ताली बजा रहे थे। तो हम तो इनको फिर ये कहते हैं कि वो पुराना दौर भूलो मत, खापों की क्या ताकत है, संगठनों की, किसान भाइयों की क्या ताकत है उससे आप वाकिफ़ हो। तो ऐसी अमर्यादित भाषा बोल के आप फिर उसी दौर के अंदर ले जाने पे मजबूर कर रहे हो हमें। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस भाषा में सुधारीकरण करके तुरंत किसान बिरादरी से माफ़ी मांगो, बस यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए साफ सी बात है, अमर्यादित भाषा किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी के प्रति भी है। और अब जो जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा किया गया उससे कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो बड़े आहत हुए हैं। और यहाँ खाप में भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसी के ऊपर ही विचार विमर्श किया जा रहा है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो चरखी दादरी में अलग अलग जगहों पर कुछ जो किसान संगठन है उनके द्वारा आज धरना प्रदर्शन भी किया गया है, बाकायदा पुतले तक भी फूकने की जो है वो यहाँ पर की गई है। तो अब बड़ी चीज़ यही है कि अब किसान बिरादरी जो है एक बार फिर से अपने एक्शन मोड में शायद आ सकती है। तो उसी को लेकर के शायद यहाँ पर भी ये सभी जो पदाधिकारी हैं बैठे हैं और इस पर अब जेपी दलाल किस प्रकार का अपना जो आगे का फैसला लेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ फोगाट खाप के सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा जानते हैं। जब किसान आंदोलन रहा था तो काफ़ी सारे अलग अलग तरह के बयान आए थे, कभी आतंकवादी बता दिया गया था, कभी कुछ बता दिया गया था। अब करैक्टर के ऊपर भी शायद जो है आपके जो पूरी आपकी बिरादरी के ऊपर एक अलग ही कालक सी पोतने का जो काम यहाँ पर करते हुए हम जेपी दलाल दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि
जेपी दलाल जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो खुद इस किसान बिरादरी से आते हैं। जो ये अमर्यादित भाषा जो उन्होंने प्रयोग में लाए हैं वो सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर लागू होनी चाहिए होती है जी। अगर किसानों की माँ बहन बेटियों के बारे में उन्होंने गलत बोला है तो इससे घटिया और गंदापन जो है एक मंत्री के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। किसान आंदोलन चला, बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन चला था, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे। आज भी वही किसान हैं। कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं चाहिए हमें। इस अमर्यादित भाषा को या तो इसको जो है इसके लिए आज ही नहीं तो कल तक इसकी माफ़ी मांगे किसानों से, अन्यथा जो है कल को इसके बारे में भी कोई ना कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। एक आवाज़ में दोबारा से किसान उसी तरीके से इकट्ठा होगा? बिल्कुल, किसानों को तो इकट्ठा करने के लिए टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये इतने बड़े ओहदे के ऊपर इस किसानों के द्वारा बनाए गए मंत्री हैं ये, और इतने बड़े ओहदे पर बैठ करके ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे तो इनको बहुत शर्मसार होना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। वो खुद जो है किसान कैटेगरी में होते हुए और वो किसानों के बारे में बोल रहे हैं, किसी की माँ बहन के बारे में, किसी की बेटी के बारे में, किसी की बहू के बारे में। तो अगर मैं गलत भाषा का प्रयोग ना करके मैं यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके जेपी दलाल जी, जितना जल्दी हो सके आप किसानों से माफ़ी मांगें, नहीं तो हो सकता है इसका खामियाजा आपको आने वाले समय में बहुत ही बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। जी, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ में हैं, ज़रा उनसे भी हम जान लेते हैं कि आज तक की राजनीति जो उन्होंने भी देखी होगी, क्या उस तरह की जो इस तरह के बयानबाजी, इस तरह की राजनीति क्या उन्होंने देखी है? सर क्या कहेंगे? कभी देखा आपने कभी इस तरह का आज से पहले? नहीं देखा। देखिए, कोई नहीं देखा है। और भी लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे भी जरा जान लेते हैं। जी, क्या कहेंगे? कभी देखा आप लोगों ने भी इस तरह की राजनीति, कभी इस तरह की बयानबाजी? ये जेपी दलाल है ना, ये भाईचारा को फिर खराब करना चाह रहा है। आग भाई आंदोलन फिर शुरू हो जाए कि भाई जात पात पर बांटना चाह रहा है। जिस तरह एक किसान संगठन के ऊपर यह बात कह दी, ये इसके ऊपर भी लागू होती है। भाई मतलब भाईचारा जब बिगड़े, भाई बिना किसान अलग हो जाए और किसाना के बारे में तो नहीं बोल दी, तो हमने मतलब हमारी पूरी खाप एक निर्णय लेगी, वो कई दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मीटिंग पूरा खाप की बुला के 19 की, और उसमें फैसला लेंगे कि भाई क्या कार्रवाई इसके खिलाफ करनी चाहिए। अगर ये आज या कल में अगर अपने शब्द वापिस ले लेते हैं और किसानों से जो कही हुई बात में माफ़ी मांग लेते हैं, तो वो तो आगे बात होगी। किसानों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किसानों के बारे में इस तरह की बात कह रहे हैं, तो कितना जायज़ लग रहा है, कितना नाजायज़ लग रहा है? कति नाजायज भाषा का प्रयोग किया है इन्हें। अगर यही भाषा का प्रयोग अगर इन्हें माफ़ी नहीं मांगी, आप शब्द वापिस नहीं लिए, तो बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। जिस तरह सड़कों पे उतरा जाएगा। हाँ, सड़कों को ऊपर भी मतलब इसका घेराव तो करना ही करना पड़ेगा भाई। और पूरे अपनी खाप में कि किसी गांव में या दादरी शहर में घुसना नहीं दिया जाएगा। जी, एक बार फिर से बड़ा कहीं ना कहीं फैसला लिया जा सकता है। दोबारा से कहीं ना कहीं एक बार फिर जो गाँव में घुसने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी जरा जान लेते हैं। जी, क्या कहेंगे? ये जो इंसिडेंट हुआ है, जेपी दलाल ने बड़ा एक मैं तो ये कहूँगा आपत्तिजनक बयान दिया है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, कहना कि है उन्होंने तो ये सोच लिया तुमने जाना है और भाईचारा को खराब करके जाओ। ऐसा कम भाईचारा बिगड़े नहीं गा। बाकी इनका तो निश्चित है, बिल्कुल इनका समझ में आ गया। पहले तो खुद के ऊपर सोचा कि भाई उनकी बाण बेटी भागी है कि नहीं। खुद किसान है, हम किसान है, तो वह भी किसान है, तो उसमें तो वह भी आगे। तो ये बहुत गलत बात है और इसके ऊपर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और बिना बताए भाग के माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई मेरी गलती होगी, इससे ज़्यादा और क्या है। जी बिल्कुल, तो बड़ा कहीं ना कहीं फैसला लिया जा रहा है कि अगर जल्द माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोबारा से उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं कहीं गांव में घुसने के लिए, और हो सकता है कि समाज से भी कहीं ना कहीं बहिष्कार करने तक की भी जो चीज़ें कहीं देखी जा सकती हैं। क्योंकि किसान आंदोलन में हमने ये चीज़ें बाकायदा देखी थी कि जब लोगों का बहिष्कार तक भी कर दिया गया था, और अब दोबारा से यहाँ पर विचार विमर्श किया गया है फोगाट खाप के द्वारा। शायद दूसरे भी अलग अलग किसान संगठन
संगठन इस बारे में विचार विमर्श कर रहे होंगे, तो क्या कुछ वहाँ से भी निकलेगा और क्या कुछ अब जो हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं वो क्या कुछ अब इस पर अपना फैसला लेते, क्या वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे और आगे की क्या कुछ चीज़ें रहेंगी उस तक भी आप तक बना करके रखेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को, लगातार आप तक जो सूचनाएं हैं वो हम पहुंचाते रहेंगे। तो अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।